क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉमेडियन जो लाखों लोगों को हंसाता है, अचानक गोलियों और धमकियों के साए में क्यों आ गया? कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर आखिर किसने और क्यों चलाई गोलियां? और मुंबई तक धमकी पहुंचने का असली मतलब क्या है? इन सवालों के जवाब और पूरी चौंकाने वाली कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, उसने न सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा तक में हलचल मचा दी है। नाम है कपिल शर्मा, एक ऐसा चेहरा जिसे आप टीवी पर हंसी और खुशी का प्रतीक मानते हैं। लेकिन इस बार मामला न हंसी का है न खुशी का, बल्कि हालात इतने गंभीर हैं कि कनाडा के सरे शहर से लेकर मुंबई तक पुलिस अलर्ट मोड में है। वजह है कपिल शर्मा के नए खुले कैफे पर 2 बार हुई फायरिंग और सोशल मीडिया पर आई धमकियां, जिनमें से एक में मुंबई पर हमले की चेतावनी दी गई है। कपिल शर्मा ने 4 जुलाई 2025 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर के न्यूटन इलाके में कप्स कैफे नाम का रेस्टोरेंट खोला। गुलाबी और सफेद इंटीरियर, फूलों की सजावट और कॉफी की महक ने इसे जल्द ही लोगों का फेवरेट बना दिया। लेकिन खुशी का ये माहौल ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। 10 जुलाई की रात लगभग 1:50 पर एक घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। एक कार में बैठे शख्स ने कैफे की खिड़कियों पर गोलियां बरसा दी। 8 से 12 राउंड फायरिंग, टूटे हुए शीशे और घबराए हुए लोग। सौभाग्य से कैफे में मौजूद स्टाफ सुरक्षित रहा, लेकिन डर का माहौल फैल गया। कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लड्डी नाम के शख्स ने ली। लड्डी जर्मनी में रहता है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़ा है। भारत में एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इस व्यक्ति पर 1 लाख का इनाम है और वह पहले भी कई संगीन मामलों में शामिल रहा है। अपने पोस्ट में लड्डी ने आरोप लगाया कि कपिल शर्मा के शो में निहंग सिखों के पहनावे और व्यवहार पर मजाक उड़ाया गया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। उसका दावा था कि उसने कपिल के मैनेजर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और न ही कपिल ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन हमलावरों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली। कप्स कैफे की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि यह जगह उन्होंने समुदाय में गर्मजोशी और खुशी लाने के लिए बनाई थी और इस तरह की हिंसा ने उनका दिल तोड़ दिया, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। इस मैसेज पर लोगों ने जमकर समर्थन जताया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद सिक्स फॉर जस्टिस संगठन के लीडर गुरप्तवंत सिंह पन्नू ने भी कपिल शर्मा को धमकी दी। पन्नू, जिसे भारत ने 1919 में आतंकवादी घोषित किया था, ने कहा कि कनाडा उनका खेल का मैदान नहीं है और आरोप लगाया कि वे अपने बिजनेस के जरिए हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। 20 जुलाई को कप्स कैफे ने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए और सोशल मीडिया पर अपने ग्राहकों को धन्यवाद दिया, लेकिन शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 7 अगस्त की सुबह लगभग 4:30 पर फिर से कैफे पर फायरिंग हुई। इस बार हमलावरों ने 6 से 25 राउंड गोलियां चलाईं। खिड़कियां फिर से चकनाचूर हो गईं और आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर दहशत में आ गए। इस बार सोशल मीडिया पर एक नया नाम सामने आया, गोल्डी ढिल्लो, जिसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। उसने फेसबुक पर लिखा कि कपिल शर्मा उनके फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए उन्हें एक्शन लेना पड़ा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कपिल ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो अगला निशाना मुंबई होगा। सरे पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। इस बार फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट टीम ने मामला संभाला। आसपास के सीसीटीवी और डैशकैम फुटेज जुटाए जा रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया और कपिल के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। इन दोनों घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला हमला धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात करता है, लेकिन कोई ठोस सबूत या शो का वह सीन अब तक सामने नहीं आया जिसमें कथित तौर पर निहंग सिखों का मजाक उड़ाया गया हो। दूसरा हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, जिसका मकसद शायद एक्सटॉर्शन या किसी निजी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। यह वही गैंग है जो पहले भी पंजाबी कलाकारों और मशहूर हस्तियों को निशाना बना चुका है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है। यह भी सवाल है कि क्या दोनों हमलों का आपस में कोई संबंध है या फिर दूसरा हमला
पहले हमले के माहौल का फायदा उठाने की कोशिश थी? पुलिस इन दोनों को जोड़कर देख रही है, लेकिन कोई ठोस नतीजा अभी तक नहीं निकला है। सरे का न्यूटन इलाका, जहां कप्स कैफे है, साउथ एशियन समुदाय का एक बड़ा केंद्र है। पिछले कुछ सालों में यहां भारतीय मूल के बिजनेस ओनर्स को टारगेट करने की घटनाएं बढ़ी हैं। 2023 में गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर और 2024 में गायक एपी ढिल्लो के वैंकूवर स्थित घर पर फायरिंग हुई थी, जिनकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। फ्रेंड्स ऑफ कनाडा एंड इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मनिंदर गिल ने इस तरह की हिंसा की कड़ी निंदा की और कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक बिजनेस पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। इन घटनाओं ने कपिल शर्मा को चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन उनके कैफे के सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है कि वे दुखी जरूर हैं, मगर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब उन्हें अपने हर बयान और कदम पर और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, खासकर तब जब धमकी में मुंबई का नाम साफ तौर पर लिया गया है। दोनों घटनाओं के बाद से कपिल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस और सरे पुलिस लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या असली गुनहगार पकड़े जाएंगे या ये घटनाएं भी उन मामलों की तरह रह जाएंगी जिनका कोई ठोस अंजाम नहीं निकलता। जो भी हो, कप्स कैफे पर हुए हमले केवल एक मशहूर कॉमेडियन की परेशानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह सरे में बढ़ते अपराध, गैंग हिंसा और समुदाय के भीतर पैदा होते डर का भी आईना है। और यह डर सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज भारत तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, कपिल शर्मा के कप्स कैफे पर हुई ये दोनों फायरिंग सिर्फ एक सेलिब्रिटी के खिलाफ हमला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत को उजागर करती है जिसमें डर, धमकी और संगठित अपराध की परछाइयां साफ नजर आती हैं। चाहे वो बीकेआई के दावे हों या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, सच्चाई यही है कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समुदाय को हिला देती हैं। हमने इस वीडियो में आपको वो सारे तथ्य बताए जो अब तक सामने आए हैं और आपको दिखाया कि कैसे ये मामला धार्मिक भावनाओं से लेकर गैंग वॉर और एक्सटॉर्शन तक कई पहलुओं में उलझा हुआ है। आगे क्या होगा? क्या पुलिस असली गुनहगारों को पकड़ पाएगी और क्या कपिल शर्मा पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर लोगों की नजर रहनी चाहिए और सच को सामने लाना जरूरी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे मुद्दों पर जागरूक रहना चाहते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मामले की सच्चाई जान सके। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या सोचना है। क्या ये सिर्फ एक गैंग की धमकी है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी है? और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रियल अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे का पूरा सच दिखाते हैं।